हेलो, वेलकम बैक इन CSAT फाउंडेशन बैच 2027। मैंने अपनी प्रिपरेशन एज़ पर मेरी प्रॉमिस शुरू कर दिया है और इस पर्टिकुलर सेगमेंट के 2 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अल्दो कि मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे मेरे से कनेक्टेड थे, शायद जो बीच में 4-5 दिनों का गैप हो गया था, लेक्चर्स नहीं आ पाए थे, उसकी वजह से उनकी रीच थोड़ी सी कम हो गई है। बट अगर आप में से कोई जिनको पता हो ये सेगमेंट के बारे में, आप इनको शेयर करें, कोशिश करें कनेक्ट करने का मेरे साथ, क्योंकि इस बार इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मैं करने क्या जा रहा हूँ। लाइक 2026 के PYQ की अगर बात करें तो उसमें जो 80 क्वेश्चन थे उसमें मैथमेटिकल पार्ट अगर छोड़ दें तो रिमेनिंग जो आपके रीजनिंग और CSAT के रीजनिंग और RC के पार्ट होंगे उनको मिला के पढ़ाने वाला हूँ। एवरी टाइम मैं 1 RC लेके आता हूँ और उसके साथ जो नेक्स्ट लेक्चर होता है उसमें रीजनिंग का पार्ट्स लेके आता हूँ। और ना केवल मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बल्कि क्वेश्चन के साथ एज पर योर डिमांड, वो जिस चैप्टर का हो रहा है उस चैप्टर की सारी चीज़ें भी साथ साथ में बता के लेके चल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये मैसेज किया था कि सर पूरा बेसिक्स ही बता दीजिए चैप्टर का। बिल्कुल करेंगे, अपन उसको भी शुरू करेंगे, लेकिन अभी अगर फ़िलहाल अगर रिक्वायरमेंट है आपको तो ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट है CSAT वाला वो अपडेटेड है, जिसमें सारे ही टॉपिक्स जो CSAT में आते हैं वो पूरे ही डीप में 1 शॉट है, अलग अलग पार्ट्स में वो डले हुए हैं। आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे शेयर करें, मैं डायरेक्टली वो लिंक उसमें शेयर कर दूँगा चैप्टर वाइज, या फिर आप जाकर प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं ऐसे ही शानदार लेक्चर के साथ, जिससे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। हाँ, मेरी जो उम्मीद है, जो मुझे मिलना चाहिए आपसे, वो ये कि आप अगर ठीक लग रहा हो चैनल के कंटेंट और वे ऑफ टीचिंग तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि रीच ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बनती रहे। राइट, देखिए आज एक्चुअल में जो पैसेज है तो बहुत छोटा बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है ये पैसेज। ऑल्दो CSAT के जो क्वेश्चंस हैं वो क्लैट की तरह नहीं है, वो इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है और आप हिंदी में पढ़ के बड़े आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, अगर उनको कभी कई सारे टाइम जो पैसेज समझ में नहीं आता या पैसेज रीड करने के बाद उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आता, वो कोशिश करते हैं हिंदी में करना शुरू कर दें और वहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके लिए हिंदी इंग्लिश के भी चाचा जी निकल के आते हैं। करेक्ट, तो आइए कोशिश करते हैं समझने का। क्या लिखा है? स्पोर्ट्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट विनिंग मेडल्स। मुझे आगे का लाइन नहीं पढ़ना, अगर सिर्फ इतने ही लाइन का यूज़ किया जाए तो क्या लिखा है? स्पोर्ट्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट विनिंग मेडल, मतलब सिर्फ इसको जीत और हार तक एक पर्टिकुलर सर्कल में पुट ना करें स्पोर्ट्स को। स्पोर्ट्स इज समथिंग बिगर देन दैट कंडीशन। राइट, जस्ट अ होल्ड अ मिनट। ठीक है, उसको इससे बड़े पैरामीटर पे सोचा जाना चाहिए, ना केवल जीत हार या मेडल्स लाने से रिलेटेड नहीं है। तो क्या है? और गेटिंग जॉब्स थ्रू स्पोर्ट्स कोटा, या फिर सिर्फ स्पोर्ट्स कोटा से जॉब लेना ही स्पोर्ट्स का जो प्राइमरी कंसर्न है वो नहीं। आजकल ज़्यादातर लोग स्पोर्ट्स में एंट्री इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ कंसेशन मिल जाएगा, रेलवे की बात कर रहे हैं या अलग जगहों की बात कर ले तो ऑफ कोर्स इट इज़ यस, लेकिन सिर्फ ये दोनों पैरामीटर्स ही स्पोर्ट्स को टोटली डिफाइन नहीं करती है। तो आखिर और कौन से पैरामीटर्स है, क्या लिखने की कोशिश की गई है CSAT के इस पर्टिकुलर पैसेज में? जनरेशन इज स्ट्रगलिंग विद इशू लाइक डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। मैं आपको अगर बताऊं देन यस, इट्स अ बिग यस। आजकल जनरेशन की बात करते तो मैं ना केवल बच्चों की या आपके एज के लोगों की या हमारे एज के लोगों की जो प्रोफेशनली जॉब कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन। लाइफ से जैसे आप मेरी बात ले लो, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। 15 डेज में एक बार खेलने का मौका मिलता है और लिटरली बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील होता है खेलने के बाद, बहुत ज़्यादा। एक अलग किसी प्रोफेशनल लाइफ में एक जो कंडीशन है वर्कोहॉलिक कंडीशन में, खुद ही बड़ा एक्टिव रहता हूँ काम में, तो बड़ी सारी जिम्मेदारियाँ रहती है। तो थ्रू आउट द वीक बहुत सारा काम करने के बाद मन को एक ऐसा रहता है यार कुछ तो ऐसा करो जिससे आप इस कंटेक्स्ट से, इस जोन से बिल्कुल अलग रहो, एकदम फ्रेश फील करो। यस, दिस वन इज़ ये क्रिकेट है मेरे लिए जो मुझे ये रिफ़्रेशमेंट देता है। अच्छा, पता नहीं आपको यकीन हो ना हो, एवरीडे मेरी कोशिश होती है कि वीक में 5 डेज मैं जहाँ वर्किंग हूँ वहाँ पे बहुत ही शानदार ग्राउंड है, मैंने कुल 20 एक बॉलें रख रखी है, मैं वहाँ पे चला जाता हूँ और 50 बॉलें आराम से फेंकता हूँ। थोड़ा सा वर्कआउट भी हो जाता है, मेंटली रिफ़्रेश भी हो जाता हूँ, बड़ा शानदार होता है मौका। तो ये बात इस पर कही गई है कि स्पोर्ट्स ना केवल
मेडल्स या केवल स्पोर्ट्स कोटा से जॉब लेने के लिए है, बल्कि आज के टाइम में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं डिप्रेशन और एंजाइटी के इशू से, उसका हेल्प कर सकता है। कैसे, आगे गिवन है, लेट्स रीड इट आउट। पेरेंट्स ऑफन say that their children are inactive and rarely leave the house. That is a very correct thing. जब से फ़ोन का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया, यूज बहुत ज़्यादा करने लग गए, आजकल तो चैट जीपीटी ने अलग ही तिरंगा इरंगा लगा दिया है। लोग कुछ भी चैट जीपीटी से पूछ लो, गाना लिख लो, सॉन्ग बना लो, 5 घंटे लगे हुए। अबे बाहर जाओ, सोचो कुछ फ्रेश, कुछ नया, मज़ेदार सा, ऐसा दैट शुड बी द लाइफ। तो अगर पेरेंट्स ऐसा कुछ कंप्लेन करें, दैट इज़ वेरी करेक्ट। स्पोर्ट्स कैन हेल्प टैकल, यहाँ पे अब आ गया पॉजिटिव चीज़ों पे, दीज प्रॉब्लम्स, इन सारी परेशानियों से। किस किस परेशानी से? डिप्रेशन से, एंजाइटी से, उसके बाद किस से? ये इनएक्टिव जो बच्चे हो गए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे, पड़े हुए हैं, ओबेसिटी होते जा रहा है, बीपी होता जा रहा है, एन नंबर ऑफ थिंग्स, कंडीशंस होते जा रहे हैं। सबसे हेल्प कर सकता है। फ्रॉम स्पोर्ट्स यू कैन लर्न टाइम मैनेजमेंट। ओ हो, ये फिजिकल फिटनेस से ऊपर हट के एक नई चीज़ दे दी है, टाइम मैनेजमेंट। आप सीख सकते हैं। फिटनेस ऑफ कोर्स इट विल बी ओके। टीम वर्क, ज़्यादातर लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। लाइक सपोज कर लो कि अगर क्रिकेट ही खेल रहा हूँ मैं, 10 लोग या 5-5 के ग्रुप है, तो मुझे उन 5 को साथ लेके चलना, उन 5 का यूज़ करना, उनसे कुछ कराना, ऑफ कोर्स दैट वुड बी ओके। देन कोऑर्डिनेशन इज़ द बिगेस्ट थिंग एंड सो मच मोर। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो जैसे ही इस पैसेज को लिखा गया और ये बात कही गई ना, विनिंग मेडल्स एंड गेटिंग जॉब्स जो है थ्रू स्पोर्ट्स कोटा इज़ नॉट इनफ, उसके अलावा भी बड़ी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं। We need to develop a culture in which sports is seen as a way of life, path to building a healthier, happier society. हमें ऐसी कंडीशन जनरेट करना चाहिए, ऐसा माहौल बनाना चाहिए इसमें स्पोर्ट्स हर आदमी की लाइफ में शामिल हो। और वे ऑफ लाइफ, खाना है ना, अपन डिफरेंट वैराइटीज़, डिफरेंट चीज़ें करते हैं ना, स्पोर्ट्स को लाइफ में शामिल करिए। और मेरी रिक्वेस्ट मेरे बच्चों से भी है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एट लीस्ट 1 आवर अ डे, दुनिया कुछ भी बोलती रहे, एटलीस्ट 1 आवर डे, या तो जॉगिंग करें, रनिंग करें, वॉकिंग करें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जो बेस्ट पॉसिबल है खुद से वो कर लीजिए, कोई एक्टिविटी खुद में डेवलप कर लीजिए, चाहे वो बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वॉट एवर, एवरीडे। क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं आपसे जो बात बताना चाहता हूँ वो ये कि आप जितना चलेंगे उतना ज़्यादा चलेंगे। डिकोड करना इस सेंटेंस को बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन आर वैलिड। अब इस पर्टिकुलर चीज़ पे बेस्ड हमसे पूछा गया है कि कौन सा कंक्लूजन जो इसमें गिवन है और वो वैलिड है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, स्पोर्ट्स इज मोर देन जस्ट अ गेम, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। 100% करेक्ट, क्योंकि लिखा ही वही गया है, इफ देर इज़ नो स्पोर्ट्स इन योर लाइफ देर इज़ नो लाइफ। आप बकवास ज़िंदगी जी रहे हैं, सिर्फ घर बैठ के रेयरली जो इन्फॉर्मेशन दी है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इनएक्टिविटी और अदर भी कंडीशंस, आप उससे सफ़र करते रहेंगे। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स कैन हेल्प मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ सिक्लूजन अमंग द यंग। बिल्कुल करेक्ट बोला गया है, 100%। आप जैसे ही स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पर बात की गई है कोऑर्डिनेशन की, बात की गई है टीम मैनेजमेंट की, बात की गई है फिटनेस की। आप कितना भी बोल रहे हो यू आर ओके विद योर सेल्फ, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। यू विल हैव टू कम आउट एंड कोऑर्डिनेट विद द पीपल। सो सेकंड भी 100% करेक्ट है। थर्ड, अर्निंग laurels in sports can help one secure a job on the basis of an assignment assigned को it is already written here। हालांकि क्लियरली नेगेटिव बोला गया था कि सिर्फ जॉब ही नहीं मिलता है, अदर चीज़ें भी है, लेकिन जॉब मिलता है, इस बात की 100% गारंटी दी गई। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अभी तक तो करेक्ट है। लेट्स रीड फोर्थ वन। स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट सेक्टर स्किल कैन नॉट बी लर्न थ्रू स्पोर्ट्स। बिल्कुल ही गलत है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट टीम वर्क, टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन और फिटनेस, सिंपल सी बात है, अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे, काम हेल्दी नहीं हो पाएगा आपका। तो ये वाला 100% रॉन्ग है। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और जो प्रोबेबल आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। यस, हाँ वो कर दिया है ना, चेंज इट सेटिंग। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट करने दो। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें से जो गिवन है वो पिछले वाले पैसेज पे ही बेस्ड है, इसमें से कौन सा करेक्ट है हमें उसको चेकआउट करना। द फर्स्ट वन, पेरेंट्स आर नॉट इनकरेजिंग इनफ व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रेन प्लेइंग स्पोर्ट्स। क्या ये करेक्ट है? पेरेंट्स आर नॉट इनकरेजिंग
क्या सच में पेरेंट्स इनकरेज नहीं कर रहे? पेरेंट्स आर नॉट इनकरेजिंग इनफ व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन प्लेइंग स्पोर्ट्स। क्या हम अपने बच्चों को, या आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इनकरेज नहीं कर रहे हैं? इट्स अ बिग नो। आज भी पेरेंट्स या जो पुराने ज़माने के लोग सो कॉल्ड जिनको बोला जाता है, उनकी कंडीशन यही है कि घर में बैठ के फ़ोन चलाने या रेगुलर लाइफ जीने, सोफे पे बैठ के टीवी के सामने बैठे होने से तो ज़्यादा बेहतर है कि आप घर के बाहर जाके रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, व्हाट एवर यू लाइक आप करके आना चाहिए। सो मुझे लगता है फर्स्ट वन इज 100% रॉन्ग। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन इन ए स्पोर्टिंग एक्टिविटी कैन हेल्प डेवलप लाइफ स्किल। 100% इन्फर ही किया जा रहा है जो पिछले पैसेज में इंफॉर्मेशन दी गई है उससे। दूसरा, स्पोर्ट एज अ वे ऑफ लाइफ कैन हेल्प इवॉल्व द वेरी नेचर ऑफ सोसाइटी इटसेल्फ। 100% करेक्ट, ये भी पैसेज में गिवन है। अच्छा, फर्स्ट वाला जो गिवन है स्टेटमेंट, इसमें क्या लिखा है? पेरेंट्स आर नॉट इनकरेजिंग। अगर पेरेंट्स इनकरेज नहीं कर रहे होते तो पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वहाँ पे क्या लिखा है? पेरेंट्स ऑफन से दैट देयर चिल्ड्रन आर इनएक्टिव एंड ऑलरेडी लीव द एंड रेयरली लीव द हाउस। इसका मतलब वो कंसर्न्ड है, वो चाहते हैं कि बच्चे बाहर जाए और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, इसीलिए सो दे आर ट्राई। बट द थिंग इज़ कि जो यंग जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, उसमें आज का जो कल्चर है उसमें ये फॉलो किया जाता है कि वी हैव टू सिट अलोन, वी हैव टू डू दीज थिंग्स, वी हैव टू डू दैट थिंग्स। इस वजह से तो मेरे नज़रिए से ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 100% करेक्ट होगा। ओके, सो इस पैसेज में बेसिकली था क्या? एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो सोशल लाइफ में आज के कंडीशन में बहुत प्राइम कंसर्न का है। सी सेट क्यों चूज़ करती है ऐसे पैसेजेस को? सी सेट इसलिए चूज़ करती है कि जब आप रीड करो तो उसको इस तरह से समझो कि आप इमोशनली बहक जाओ, आपके लाइफ से रिलेटेड है, और उस कंडीशन में आंसर फ्रेम करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, टिपिकल होता है जब आपका पैसेज, तब तो आप बड़े आसानी से शांति से पढ़ के उसको आंसर देते हैं। जब पैसेज थोड़ा ईजी होता है तो हम क्या करते हैं? लगाने लग जाते हैं अपना थॉट प्रोसेस। बट हमेशा ध्यान रखिएगा, पैसेज इज समथिंग, उसमें जो गिवन है वही करेक्ट है। आपका आंसर इट शुड बी बेस्ड ओनली दैट थिंग्स। आपको अपने एंड से कुछ भी लगाने, सोचने, अज्यूम करने की आज़ादी नहीं है। करेक्ट है? आई थिंक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आपको समझ भी आया होगा। इन केस कुछ डाउट्स या कोई कंडीशन भी होती हो तो आई एम वेरी ओपन टू गेट ऑल दीज थिंग्स। आपको जैसे भी मौका मिलता हो, व्हाट्सअप मिले, आपको इंस्टाग्राम मिले, फेसबुक, जहाँ कहीं भी आप मेरे से कनेक्ट करते हो मुझसे शेयर करिए। मन हो तो डायरेक्टली यूट्यूब पे आप मुझसे शेयर कर दीजिए। करेक्ट है? पढ़ते रहेंगे अपन ऐसे ही शानदार तरीके से, ऐसे ही पैसेजेस, एनालिसिस, साथ में क्वेश्चन और आंसर और कुछ छोटी मोटी अच्छी बातें जो आपके लिए ज़रूरी है। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।